Hello everyone, welcome to my channel Shiksha the Easy Learning. Today we are going to do class 9 English CBSE NCERT based book Moments Chapter 2 The Adventures of Toto by Ruskin Bond. ये जो टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हमें टोटो के एडवेंचर्स के बारे में बताएगी। टोटो एक एनिमल है, एक मंकी है। ये स्टोरी लिखी गई है बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन ने अपने आप को इस स्टोरी में एक बच्चा बताया है। रस्किन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, उसके दादाजी और दादी माँ के साथ। रस्किन के जो दादाजी थे उन्हें एनिमल से बहुत प्यार होता है, उन्हें एनिमल्स का काफ़ी शौक होता है। इतना शौक होता है कि वो अपने घर पे ही एक प्राइवेट ज़ू बना के रखता है जिसमें छोटे छोटे एनिमल्स रहते थे। लेकिन यही बात रस्किन की दादी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि दादाजी को जब भी कोई एनिमल पसंद आता वो उसे घर ले आते। एक दिन दादाजी एक टांगे वाले से मिलता है जिसके पास एक छोटा सा मंकी होता है, छोटा सा बंदर जिसका नाम टोटो होता है। टोटो दिखने में काफ़ी सुंदर होता है, उसकी आंखें काफ़ी चमकीली होती है, उसकी दांतें एकदम वाइट होती है पर्ल की तरह, उसकी हाथ थोड़ी सी रूखी सूखी होती है, ड्राई होती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से सन में रहता है, मतलब धूप में रहता है। लेकिन उसकी उंगलियां काफ़ी तेज़ होती है और सबसे ज़्यादा सुंदर होता है टोटो का टेल। टोटो अपने आधे से ज़्यादा काम अपने टेल से ही करता है। तो टोटो देखने में काफ़ी सुंदर होता है और टोटो को टांगे वाले के पास देख के दादाजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दादाजी टांगे वाले से टोटो को खरीद लेता है पूरे 5 रुपए में। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि दादी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो दादाजी और रस्किन दोनों डिसाइड करते हैं कि ये बात वो दादी माँ से छिपा कर रखेंगे और जब सही वक्त आएगा तब दादी माँ को बता देंगे। दादाजी और रस्किन दोनों टोटो को लेके रस्किन के रूम में जाती है और वहाँ पे एक वॉल में एक किल लगा हुआ रहता है जिससे वो टोटो को बांध देते हैं और उस रूम से दोनों बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो जब रूम में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वॉल में जो किल लगा हुआ था वो निकला हुआ रहता है, वॉल पे जो पेपर लगे हुए रहते हैं वो फटा हुआ रहता है, इवन जो प्लास्टर भी होता है ना वो भी निकल आते हैं। रूम का बहुत बुरा हाल होता है। वहीं पे रस्किन का स्कूल का कोट रखा हुआ रहता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हुए रहते हैं। ये सब देख के रस्किन काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन दादाजी मुस्कुराते हुए कहता है, ये बंदर तो बहुत चालाक है, अगर हम थोड़ी देर बाद आते तो ये पक्का तुम्हारे फटे हुए कोट के टुकड़े से रस्सी बनाकर इस रूम से बाहर निकल जाता। तो रस्किन काफ़ी परेशान हो जाता है कि ये बंदर टोटो इतना नुकसान कर चुका है और दादाजी अभी भी मुस्कुरा के इसकी तारीफ कर रहे हैं। दादाजी समझ जाता है कि यहाँ पे टोटो को रखना मुश्किल होगा, तो दादाजी नौकरों वाले कमरे पे एक बड़ा सा पिंजरा होता है जहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, जिस तरह से रैबिट, स्क्वेरल्स, टॉर्टोइज, वहीं पे टोटो को ले जाकर रख देता है। पर टोटो इतना शैतान होता है, वो रात भर सारे एनिमल्स को सोने नहीं देता, सबको परेशान करके रखता है। इसी बीच दादाजी को सहारनपुर निकलना होता है अपने कुछ पेंशन के काम के वजह से, और दादाजी को पता होता है कि अगर वो टोटो को यहीं पीछे छोड़ गया तो टोटो हर एक चीज़ का बहुत नुकसान कर देगा। तो इसलिए दादाजी डिसाइड करता है कि वो टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाएगा। तो एक ब्लैक कलर का बैग होता है, काफ़ी मजबूत सा बैग होता है, उसके अंदर टोटो को डाल के वो अच्छी तरह से बंद कर लेता है और स्टेशन के लिए निकल जाता है। बैग अच्छे से बंद रहता है और काफ़ी मजबूत रहता है, कहीं से खुला हुआ नहीं रहता, तो टोटो बाहर नहीं आ पाता। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने के लिए, तो इसी वजह से वो बैग काफ़ी हिलता डुलता रहता है और उछलता हुआ रहता है। स्टेशन में लोग इसे देख के काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि अचानक से ये बैग कैसे खुद से हिल रहा है, डुल रहा है और उछलता भी है। इसी बीच दादाजी आराम से सहारनपुर पहुंच जाते हैं। जब सहारनपुर पहुंचते हैं, जब बाहर वो निकलते हैं तो वहीं पे एक टीटी मिलता है जिसे उन्हें अपनी टिकट दिखानी होती है। टिकट निकालने के लिए जैसे ही वो अपना बैग थोड़ा सा खोलता है उतने में टोटो अपना सिर बाहर निकाल देता है। टीटी देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आप इस कुत्ते को अपने साथ लेके आए, आपको इसके टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। तो दादाजी कहता है, ये कोई कुत्ता थोड़ी ना है, ये तो एक बंदर है। तो टीटी कहता है, नहीं ये कुत्ता है और इसके लिए आपको 3 रुपये जुर्माना होगा। तो दादाजी इतने में अपने पॉकेट से एक कछुआ निकालता है और कहता है कि अब बता भी दीजिए कि इस कछुए का भी क्या जुर्माना होगा। तो टीटी हंसते हुए कहता है कि इसका कोई जुर्माना नहीं होगा, ये कोई कुत्ता थोड़ी ना है।
तो इसी तरह से ये किस्सा यहीं पे ख़त्म होता है और दादाजी अपना काम ख़त्म करके वापस लौट आता है। जब दादाजी वापस लौट आते हैं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दादी माँ को अब टोटो के बारे में सब कुछ पता है। दादी माँ ने टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दादाजी सोचते हैं अब जब दादी माँ ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया है तो क्यों ना टोटो को एक कंफर्टेबल घर दिया जाए, मतलब कंफर्टेबल एक जगह दिया जाए जहाँ पे वो रह सके। तो दादाजी टोटो को एक स्टेबल में रखता है और स्टेबल में उसका साथी होता है एक डोंकी जिसका नाम नाना होता है। तो जब पहली रात की बात होती है तो दादाजी सोचते हैं कि मैं जाके चेक कर आता हूँ, आज पहली रात है टोटो की स्टेबल में। तो जैसे ही वो सोचते हैं इतने में ही वो डोंकी के चीखने की आवाज़ आ जाती है। तो दादाजी परेशान हो जाता है कि आखिर इतने रात को डोंकी क्यों चीख रहा है। जब वो जाता है तो वो देखता है कि टोटो डोंकी के कान से लटकता हुआ रहता है और काफ़ी परेशान कर देता है। इस बीच दादाजी को रियलाइज़ होता है कि शायद उन्होंने गलती कर दी टोटो को घर लाकर। कुछ समय ऐसे ही बीतता है, टोटो ऐसे ही रहता है। सर्दियों का मौसम होता है और टोटो को बड़ा मज़ा आता है सर्दियों का मौसम, क्योंकि दादी माँ टोटो को गरम गरम पानी से नहलाती है। जिस तरह से हम गरम पानी में नहाने से पहले हम चेक करते हैं कि पानी का टेम्परेचर सही है कि नहीं, पहले अपने हाथों से टच करके देखते हैं, ठीक उसी तरह टोटो भी यही करता है। पहले वो अपनी उंगलियां डाल के देखता है, अगर वो पानी ठीक लगता है फिर वो अपने हाथ डालता है, फिर अपने पैर डाल के फिर वो पानी के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही पानी ठंडा होने लगता है वो तुरंत बाहर निकल आता है और जाके किचन के भट्टी के पास चला जाता है, जहाँ पे जाके वो अपने आप को सुखाता है। तो उसे बहुत मज़ा आता है टोटो को ये करने में। एक दिन की बात है, किचन में एक केटल रखा हुआ रहता है जिसमें पानी उबलता हुआ रहता है, चाय के लिए वो पानी रखा हुआ रहता है। तो जब टोटो देखता है तो वो उसके केटल के लिड को खोलता है। जब वो देखता है कि अच्छे से पानी उबल रहा है तो उसे बहुत मज़ा आ जाता है, तो वो अपने आप को अंदर डाल देता है केटल के। अपना सिर उसका ऊपर ही रहता है लेकिन बॉडी पार्ट उसके केटल के अंदर रहता है। पहले पहले तो उसे बहुत मज़ा आता है क्योंकि पानी धीरे धीरे वार्म होता है, लेकिन जब धीरे धीरे उसे ज़्यादा गर्म लगने लगता है तो वो बाहर आने लेता है। जब वो बाहर आता है तो उसे वापस ठंड लगती है, तो वो वापस वो अंदर चला जाता है। इस तरह से वो अंदर बाहर करते हुए रहता है, वो आधा उबल चुका हुआ रहता है। इतने में दादी माँ आके देखती है और उसे तुरंत बाहर निकाल लेती है। तो ये भी एक किस्सा है टोटो के एडवेंचर में से। एक दिन की बात है, जब बाहर डाइनिंग टेबल पे सारे प्लेट रेडी करके रखे हुए रहते हैं, एक प्लेट में पुलाव रखा हुआ रहता है। जब दादी माँ आती है तो देखती है कि टोटो वही प्लेट से पुलाव खाता हुआ रहता है। दादी माँ ज़ोर से चीखती है और इसी बीच टोटो एक प्लेट उठा के ज़ोर से दादी माँ की ओर फेंकता है। तो आंटी भी दौड़े दौड़े आती है। जब आंटी दौड़ते हुए आती है तो टोटो फिर से एक गिलास मार के फेंकता है आंटी के ऊपर। इतने में ही दादाजी आ जाते हैं। दादाजी को देख के टोटो वो पुलाव वाला प्लेट लेके घर से बाहर निकल जाता है और जाके चढ़ जाता है कटहल के पेड़ पे और पूरा दोपहर कटहल के पैर पे ही बैठा हुआ रहता है जब तक उसका पुलाव ख़त्म ना हो जाता। जब वो फाइनली पुलाव खा के ख़त्म कर देता, जैसे कि दादी माँ ने उसके ऊपर चीखा था, तो फिर वो गुस्से से ही वो प्लेट को ज़ोर से ज़मीन पे नीचे फेंक देता है और वो प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो काफ़ी खुश हो जाता है टोटो। उसे बहुत मज़ा आता है ये सब देख के। ये सब देखते हुए दादाजी को समझ में आता है कि टोटो को रखना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और वो इतने अमीर तो है नहीं कि हर एक चीज़ का नुकसान कराते रहे। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को वापस कर देंगे। वो टांगे वाले को ढूंढता है और टोटो को वापस कर देता है और टांगे वाले से 3 रुपये वापस लेता है, जबकि उन्होंने 5 रुपये में टोटो को खरीदा था। सो ये बहुत फ़नी सी स्टोरी है टोटो के बारे में। I hope the chapter is clear, and if you have any doubt you may ask in the comment section below. And if you have liked any part of my video, please do like, share, subscribe, and do not forget to leave a comment before you leave. We'll meet with a new video very soon. Thank you for watching. Till then, take care. Bye bye.